डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के तट पर बसा है ओंकारेश्वर मंदिर, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। दो नदियों के बीच बसा यह टापू ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम के आकार का लगता है, जो यहाँ शिव की मौजूदगी का प्रमाण है। साथ ही इस मंदिर के रहस्य भी चौंकाने वाले हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव हर दिन विश्राम करने के लिए आते हैं, और चौंकाने वाली बात तो यह है कि रात में मंदिर में जाना मना है और मंदिर को ताला लगा दिया जाता है। पर जैसे ही सुबह कपाट खोले जाते हैं, सारे सामान इधर उधर मिलते हैं, मानो रात में कोई आया हो। साथ ही क्या रहस्य है उस गौरी सोमनाथ के पारदर्शी शिवलिंग का, जिसमें माना जाता है लोग अपना भविष्य देख सकते थे। साथ ही इस मंदिर का निर्माण भी चौंकाने वाला है कि कैसे 13वीं सदी में बिना किसी आधुनिक 3D सॉफ्टवेयर के ऐसा परफेक्ट ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया कि एक ही मूर्ति को अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग जानवर का रूप दिखाई देता है। लेकिन मंदिर के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। इस मंदिर का एक और पहलू है जो काफी खतरनाक है। माना जाता है कि 1800 के आसपास बड़े बड़े तांत्रिक खौफनाक चट्टानों से की नुकीली चट्टानों पर कूद जाते थे, जिसे भैरव छलांग कहा जाता था। आखिर इसका क्या रहस्य है? और सबसे बड़ा रहस्य है गुफा का। ये उस समय की बात है जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अधिकारी ने इस मंदिर के नीचे मौजूद एक गुप्त सुरंग की खोज शुरू की, और महज 1 किलोमीटर जाने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा कि वह कांपते हुए भाग खड़ा हुआ। तो आखिर क्या था वहां, और क्यों रानी अहिल्याबाई रात के समय इस गुफा में जाया करती थी? तो चलिए चलते हैं ओंकारेश्वर के रहस्यमयी और रोमांचक सफर में, जो आपकी सोच से भी परे है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन कथाओं और रहस्यों को जानने वाले हैं जो ओंकारेश्वर के बंद दीवारों के पीछे खामोश हैं। लेकिन उससे पहले सच्चे श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। अगर आप सैटेलाइट मैपिंग या आसमान से देखें तो यह टापू ओम के आकार का बना हुआ है। यहाँ पहुंचते ही नर्मदा 2 भागों में बंट जाती है। पहली मुख्य और चौड़ी धारा नर्मदा कहलाती है, और वहीं दूसरी तरफ की जलधारा को स्थानीय लोग कावेरी कहते हैं। और यही दोनों नदी उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर कर एक टापू बनाती है, जिसे मांधाता या शिवपुरी द्वीप कहा जाता है, और इसी पवित्र ओम आकार के द्वीप के ऊपर बसा है मुख्य ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जबकि इस ज्योतिर्लिंग का दूसरा हिस्सा, जिसे ममलेश्वर या अमलेश्वर कहा जाता है, वो नदी के ठीक दूसरे किनारे यानी मुख्य भूमि दक्षिणी तट पर स्थित है। स्कंद पुराण के ऐतिहासिक संदर्भों में यह उल्लेख मिलता है कि धन के देवता कुबेर ने भी यहाँ कठोर तपस्या की थी, और भगवान शिव ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटा से जो दिव्य जलधारा निकाली, वही आज कावेरी नदी बनकर इस द्वीप को घेरती है। लेकिन मित्रों, इस ब्रह्मांडीय मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हम इसके निर्माण की पौराणिक कथा को जान लेते हैं। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अनुसार एक दिन की बात है, देवर्षि नारद ने यहाँ स्थित विंध्याचल पर्वत को ताने मारते हुए कहा कि सुमेरु पर्वत तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचा और देवताओं को प्रिय है। यह सुनकर विंध्याचल के अंदर ईर्ष्या और क्रोध की आग भड़क उठी, और फिर सुमेरु से बड़ा बनने की चाह में विंध्याचल ने इसी जगह नर्मदा नदी के तट पर मिट्टी और रेत से एक शिवलिंग बनाया, और भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या में लीन हो गया। अंततः उसकी 6 महीनों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसके बाद ऋषियों ने हाथ जोड़कर महादेव से विनती की कि संसार के कल्याण के लिए वे हमेशा के लिए इसी स्थान पर रुक जाएं। भक्तों की पुकार सुनकर शिव मान गए, और उसी पल वह ब्रह्मांडीय ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। उस दिव्य प्रकाश का एक हिस्सा नर्मदा के दक्षिणी तट पर चला गया, जो ममलेश्वर कहलाया, और दूसरा हिस्सा इसी पवित्र ओम आकार के द्वीप पर ओंकारेश्वर के रूप में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब यह सब विंध्याचल पर्वत की तपस्या से हुआ, तो फिर इस द्वीप का नाम मांधाता कैसे पड़ा? दरअसल इसके पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कथा है जो हमें श्रीमद् भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन शास्त्रों में मिलता है।
जिसके अनुसार भगवान राम के पूर्वज और सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता का जन्म अपने आप में एक अत्यंत विलक्षण घटना थी। एक समय यज्ञ के दौरान उनके पिता राजा युगनाश्व ने अनजाने में ऋषियों द्वारा मंत्रों से सिद्ध किया गया माया जल पी लिया, जिसके प्रभाव से वे गर्भवती हो गए और समय आने पर देवराज इंद्र ने अपने हाथ की अंगुली से अमृत टपकाया, जिससे उस बालक को जीवन मिला और वही बालक आगे चलकर सम्राट मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राट मांधाता एक अद्वितीय तपस्वी और परम धर्मनिष्ठ राजा थे, जिन्होंने अपने अपार पराक्रम से धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर अपना नाम कमाया था। उनकी वीरता से लंकापति रावण तक भयभीत रहता था, लेकिन राज सत्ता और वैभव के चरम शिखर पर पहुंचने के बाद भी मानदाता ने आत्मिक शांति और मोक्ष की तलाश में सांसारिक मोह त्याग दिया और नर्मदा के इसी पवित्र तट पर आकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने इसी जगह को अपनी तपोभूमि बनाया, जहां उन्होंने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया और केवल नर्मदा जल पर आश्रित होकर वर्षों तक निर्जन पर्वतों में ध्यानस्थ रहे। उनकी इसी घोर और अडिग निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसी दिन से इस तपोभूमि और टापू का नाम हमेशा के लिए मांधाता द्वीप पड़ गया। लेकिन ओंकारेश्वर सिर्फ अपनी पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। आज भी कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती हर रात यहाँ आते हैं और चौसर का खेल खेलते हैं। लेकिन उस रहस्य को जान लेने से पहले हम इस मंदिर की वास्तुकला और गुप्त गुफा के रहस्य को जान लें। हमने अक्सर देखा है कि किसी भी शिव मंदिर में ज्योतिर्लिंग हमेशा मंदिर के बीच में स्थापित किया जाता है, लेकिन ओंकारेश्वर में ऐसा नहीं है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग मंदिर के एक किनारे में उपस्थित है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का ज्योतिर्लिंग किसी इंसान या कारीगर ने नहीं बनाया, बल्कि वह स्वयंभू है, यानी कि स्वयं से उपस्थित हुआ है। इसीलिए शिवलिंग के स्थान को छेड़छाड़ किए बिना बाद में उसी के ऊपर और आसपास मंदिर का निर्माण किया गया। साथ ही आपने सभी शिव मंदिरों में यह भी देखा होगा कि नंदी हमेशा शिव जी के सामने विराजमान होते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ नंदी की मूर्ति मुख्य ज्योतिर्लिंग से बाहर की ओर विराजमान है, लेकिन इससे भी रहस्यमयी है इसकी वास्तुकला। ये भव्य मंदिर 5 मंजिलों में विभाजित है और हर मंजिल पर अलग अलग मंदिर महाकाल, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी स्थित हैं। हाल ही में गुजरात की एक शोध टीम ने जब इस मंदिर की संरचना पर वैज्ञानिक शोध किया, तो उन्होंने पाया कि इन 5 मंजिलों के गर्भगृह अद्भुत रूप से एक सटीक सीध यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट में है, जो कि कोई साधारण बात नहीं है। साथ ही ओंकारेश्वर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य तंत्र और जीवंत ऊर्जा चक्र का केंद्र है। और इसी मांधाता पहाड़ी पर थोड़ा और आगे बढ़ने पर 13वीं सदी का सिद्धनाथ मंदिर आता है, जिसे भले ही आक्रमणकारियों ने बुरी तरह तोड़ दिया हो, लेकिन आज भी इसके 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर 900 साल पुरानी एक ऐसी नक्काशी मौजूद है जो आज के आधुनिक विज्ञान, 3D सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग को भी खुली चुनौती देती है। यहाँ के शिल्पकारों ने पत्थरों पर एक ऐसा जादुई ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया है कि जब आप एक मूर्ति को एक तरफ से देखते हैं तो वह एक हाथी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप अपना एंगल बदलते हैं, वही हाथी अचानक से भगवान शिव का वाहन नंदी दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की असली गहराइयां तो इसकी सतह के नीचे दफन है। माना जाता है कि मंदिर के नीचे मंदिर से लेकर अमरकंटक तक जाने वाली एक गुप्त गुफा है, जिसका उल्लेख हमें ब्रिटिश काल की डायरियों में मिलता है। जब एक अंग्रेज ऑफिसर ने यहाँ जाने की कोशिश की थी, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव था। उस अंग्रेज अफसर ने कहा, "This place is protected by something beyond understanding," यानी कि यह स्थान हमारी समझ से परे किसी शक्ति द्वारा संरक्षित है, जिसके बाद इस सुरंग को लोहे की मोटी सलाखों से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा और रूह कंपा देने वाला रहस्य मंदिर का मूल गर्भगृह है। एक ऐसा दरवाजा जिसे सदियों पहले लोहे और सीमेंट से हमेशा के लिए मोहरबंद कर दिया गया और जिसे आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की। ना कोई आधिकारिक रिकॉर्ड है, ना कोई प्रेस नोट,
कि इसे कब और क्यों बंद किया गया। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस बंद दरवाजे के पीछे त्रेता युग का वो असली और मूल शिवलिंग विद्यमान है, जिस पर स्वयं राजा मानधाता ने घोर तपस्या की थी। वहीं कुछ सिद्ध संतों का मानना है कि उस गर्भगृह में द्वापर युग के ऋषियों द्वारा स्थापित एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्म यंत्र है। ये यंत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई सामान्य इंसान इसके ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आ जाए तो उसकी चेतना पूरी तरह विकृत हो सकती है। कुछ साधकों ने वर्षों पहले उस बंद द्वार के निकट ध्यान लगाने की कोशिश की थी, जिनमें से कई मानसिक रूप से विचलित हो गए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। आज भी वह गर्भगृह मौन है, लेकिन जो शोर मचा रही है वह है ओंकारेश्वर में महादेव की साक्षात उपस्थिति।